प्रॉब्लम यही सॉल्व करनी है मेरे को कि ये जो मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ ये मेरे को याद क्यों नहीं रहते इन फ्यूचर के टाइम पे। तो गाइस बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। इट इज अराउंड 80 डेज जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद से मैंने डाली नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि है ना एक अपनी जो मैथ का रिएक्शन में वैसे भी बताने वाला था, शॉर्ट में बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको लॉन्ग के अंदर मेरे को विस्तार के अंदर बताना था, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ है उसके अंदर जो कि मेरे को आपको बताना है, जो आप सोल्यूशन अगर दे पाओ मुझे तो सबसे पहले तो मैं आपको मैथ्स का जो मेरा सेकंड ड्यूटी है उसकी तो मैं आपको पहले प्रिपरेशन बताऊंगा और उसके बाद आपको रिएक्शन बताऊंगा, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे कि प्रिपरेशन के हिसाब से, रिएक्शन के हिसाब से, पेपर जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पेपर डालने वाला हूँ उसके हिसाब से क्या जो ये जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी सही है या फिर नहीं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जो UT1 का अगर आपने रिजल्ट देखा हो तो मैथ में मेरा सबसे गंदा आया था, तो क्या वही सेम अगर गलतियां अगर मैंने यहाँ पर करी हैं आपके वाले पेपर के अंदर या फिर कोई सिमिलैरिटी है दोनों पेपर के अंदर जो कि मैंने आपके बाद जो हंगा वगैरह होगा वो भी, वो दो सिमिलैरिटीज है कि नहीं वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से कि मैंने प्रिपेयर कैसे किया था अपने मैथ्स के एग्जाम की बात करते हैं। मैंने प्रिपेयर कैसे करा था अपने लिए, तो देखो सबसे पहले तो है ना मैंने है ना स्कूल के अंदर बैठ के सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, मैंने अभी तक आपकी बार पहली बार मैथ्स का कोई भी एक लेक्चर नहीं देखा था आपकी बार के लिए, लेकिन मैंने मैथ्स को है ना सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को मैंने पूरा खत्म कर दिया था अपने स्कूल के अंदर ही। टाइप ऑफ स्कूल के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कौन सी बुक से करे थे वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आज भी लेके गया था, क्योंकि आज ही पेपर था, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ही यूज आना था इसका, इसलिए इसके बाद तो आना नहीं है, हाफ ईयरली में डायरेक्ट आएगा। तो वही मैं कर रहा था सिर्फ ये PW के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बैंक से मैं इससे कर रहा था अपने क्वेश्चन सारे के सारे, साथ में जो मेरे साथ बैठता था दोस्त वो भी साथ में कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन सारे। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने इससे सारे कर चुके थे मैंने। और उसके बाद अगर बात करें AP की, तो AP के भी मैंने इससे कर दिए थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए शायद देखा था, क्योंकि एक चाहिए बस थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो समझने थे, वो भी मेरे को बस समझने थे, उसके बाद मैंने बस खत्म कर दिया था। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, AP के भी कर दिए थे साथ में, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। तो मेरे को लगता है आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर माय पेपर। और मैंने आपकी बार ये सोच रहा था कि ना आपकी बार मेरे शायद ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार से प्रिपरेशन मेरी बहुत ज्यादा अच्छी थी आपकी बार, क्योंकि पिछली बार तो मैंने कुछ करा भी नहीं था, लेकिन आपकी बार जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो पिछली बार से आई थिंक 2 टाइम्स बेटर थी, क्योंकि थोड़ी ज्यादा मेहनत करी थी इसके अंदर, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी थी कि अब रात को सोते सोते तक मेरे दिमाग के अंदर है ना वो आइडेंटिटीज आती है ट्रिग्नोमेट्री की, कि cos थीटा से tan थीटा काटने पे मतलब प्रूविंग के क्वेश्चंस के लिए अपने दिमाग में मैं करता रहता हूँ रात को सोते सोते। तो है ना मेरे साथ सोच सकते हो फिर मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि जो पेपर हुआ, आई विल जस्ट एक रात पहले से बताऊंगा मैं आपको पेपर की, कि एक रात पहले से पेपर के बाद तक या फिर पेपर के तक मैं मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी हुई थी कि दैट आई वाज द चिलेस्ट पर्सन इन द हाउस, क्योंकि मैंने ऐसा मेरे को लगा था कि मेरी ऐसी प्रिपरेशन हो गई है। उसके बाद हमारी मैम ने भी मैसेज भेजा था कि है ना अभी रात हो रही है तो स्लीप वेल, कोई भी लास्ट मिनट रिवीजन या फिर कुछ भी नहीं करना, आराम से सो जाओ। तो मैंने बोला था कि मैं तो पहले ही सोने वाला था आराम से, क्योंकि मेरा सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। तो उसके बाद अगले दिन सुबह पेपर के लिए हम गए, तो है ना मैंने उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत रिवीजन में बस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वगैरह देखी थी, और साथ में देखी थी कि वैल्यूज क्या क्या होती हैं थीटा वगैरह की, वो मैंने वैल्यूज देखी थी, मतलब tan थीटा में डिग्री कौन सी में के अंदर कौन सी वैल्यू आती है वो वैसे बस वैल्यूज देखी थी, और सेक्शन फॉर्मूला वगैरह मेरे को याद थे तो मैंने वो देखे नहीं थे। तो उसके बाद मैंने गया मतलब हॉल के अंदर, मैं गया पेपर के लिए बैठे अपने क्लासरूम के अंदर जिसमें मैं बैठना होता है। उसके बाद हम उधर पे बैठे, पेपर आया, उसके बाद है ना पेपर को एकदम ऐसे देखने पे, फ्रंट में ऐसे देखने पे हमें लगा, मेरे को लगा सब आता है, इजी था, मतलब ऐसा था सब आता है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन करे थे ना मेरे को लगता है कि पढ़े हुए लग रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, दिमाग में था कि ऐसे ऐसे करते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद है ना फिर मैंने पेपर शुरू करा, 4th क्वेश्चन तक सब कुछ हो गया, इजी था, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। 5th क्वेश्चन के ऊपर आए, उसके बाद वो क्वेश्चन करा हुआ था, फिर मेरे को याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि ना ऐसे ऐसे करना होता है, इसको ऐसे ऐसे करना होता है। लेकिन उसके बाद आई जस्ट मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि इसको कैसे करते हैं या फिर कुछ भी वैसे ही। तो मैंने बस उसको लिखा, फिर थोड़ी सोचा कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो उसको फिर मैंने छोड़ा, फिर उसके बाद मैं अगले पे गया। फिर उसके बाद सेम चीज वही हुई कि सेम क्वेश्चन है, पढ़ रखा है पहले भी मैंने सॉल्व कर रखा है, इस बुक के अंदर वो क्वेश्चन है वो मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है, लेकिन फिर याद ही नहीं आया कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो फिर उसके बाद वो भी हुआ, फिर उसके बाद अगले पे गया, फिर उसके बाद अगला थोड़ा मैंने करा, उसके बाद फिर लास्ट के ऊपर आए क्वेश्चन थे वो ज्यादा नहीं थे, इसलिए बस मतलब मार्क्स के तो नहीं थे, केस बेस था, 4 मार्कर वगैरह थे, मतलब 2 पार्ट वगैरह में थे, तो उनको करा। उसके अंदर भी मतलब ये कुछ ज्यादा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आइडेंटिटीज वगैरह लगानी थी, तो उसको करके मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि है ना ये, फिर उसके बाद जब हम क्लास के अंदर वापस आए तो हमने बुक के अंदर खोल के देखा कि ना ये क्वेश्चन हमने करा था, ये इतना ईजी सा था, क्योंकि बाद में आंसर जब भी तुम क्वेश्चन पेपर करने के बाद में आंसर देखते हो तो ऐसा लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा ईजी था, बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि आंसर ही बहुत ज्यादा ईजी था, बस हमें याद क्यों नहीं आया उस टाइम पे। लेकिन पता है उससे भी ज्यादा दुख क्या होता है कि तुम आंसर सॉल्व कर रहे हो और वही वैसे ही उसको आंसर को पूरा सॉल्व करना था, लेकिन तुम्हें लगता है कि ना ये इसके ऐसा तो नहीं आना चाहिए, और उसके बाद तुम उसको पूरा काट देते हो। तुम्हें ये होता है कि अभी तुम्हारा, तुमने एक तो आ नहीं रहा था तुम्हें उस टाइम पे, उसके बाद तुमने सही भी लिखा तो भी तुमने काट दिया उसको बाद में, तो फिर एक तो तुम्हें ये लगता है, उसके बाद तुमसे एक तो फिर होगा नहीं, उसके बाद तुम सोचोगे कि ना दैट्स द थिंग कि अभी मार्क्स का वो अब कितने आएंगे तुम उनको गिनने बैठोगे, उसके बाद तुम बाकी सबसे बात करोगे, इसमें से कुछ का अच्छा गया होगा, कुछ का तुम्हारा बेकार गया होगा, दैट्स द थिंग। तो तुम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके मैं भी गया था, सब कुछ आ रहा था। उसके बाद क्या था कि अभी पेपर के टाइम पे भी सब कुछ तो हो गया था, सही था मेरा, लेकिन वो मैं क्या बोल रहा था मेरे को तो समझ नहीं आता क्या बोलना था मेरे को।
हाँ, तो अभी हम चलते हैं अपनी सिमिलैरिटीज के ऊपर चलते हैं। पिछले पेपर के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था, आपकी बार के पेपर में क्या हुआ था। तो डायरी मैंने आपको बताया प्रिपरेशन के अंदर तो मैंने आपकी बार थोड़ी ज्यादा मैंने करी थी, तो ये चीज थी। पिछले वाले के अंदर क्या हुआ था कि पिछले वाले में जो पेपर था उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो तो एकदम मैंने, तुम ये कह सकते हो कि बिल्कुल नहीं करे थे, बिल्कुल भी। उसमें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि मैंने उसको पहले अभी सुबह सुबह ही देखा था, उस टाइम पे बस सुबह सुबह देखा था कि, क्योंकि मेरे दोस्त से पूछा था कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने सुबह सुबह देखा कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे ऐसे करना होता है ऐसे। लेकिन उसके बाद वो पेपर में सेम क्वेश्चन आया और मैं सेम ही बोल दिया कि उसको करते कैसे हैं। सोच लो तुम, आधा घंटा पहले तुमने देखा कि उसको कैसे करना है और तुम पेपर के अंदर भूल गए उस टाइम पे, ठीक है। तो पिछले वाले के अंदर तो कैसा था कि है ना, कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन तो देखे ही नहीं आज तक वो वाले, क्योंकि करना ही नहीं होता, क्योंकि करे ही नहीं थे तब। लेकिन अब की बार करे तो बस अब की बार ये था कि क्वेश्चन देखे हुए हैं, करे भी हुए हैं, लेकिन ये है कि आंसर याद नहीं आ रहे, इसको करते कैसे। तो इसकी वजह से मेरा पेपर ज्यादा ये नहीं कहूंगा बेस्ट गया एकदम या फिर बेटर गया है, लेकिन ये है कि ठीक है। क्योंकि अभी है ना ऐसा करने की मैथ्स हो गया, मैथ्स की तो एक प्रॉब्लम यही सॉल्व करने में, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ ये मेरे को याद क्यों नहीं रहते हैं फ्यूचर के टाइम पे। जब भी मैं पेपर में बैठता हूँ दिमाग ब्लैंक क्यों हो जाता है मेरा, इसका मेरे को सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आपके पास है, अगर आपके भी साथ ऐसा होता है तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज अगर बोर्ड्स में होगी तो हम तो अगो ऐसे ही हैं सारे के सारे, वो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सोल्यूशन उसका ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी के पास है, या फिर पहले भी उसको दिक्कत होती थी ऐसी, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा ऐसा किया, उससे उसका सही हो गया, तो आप बता देना, क्योंकि मेरे को तो वही ऐसे कि रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा कि मैथ्स में मेरे साथ ऐसा हर टाइम क्यों होता है। तो अब है कि अभी मेरे को है ना अपने अगले पेपर जो आने वाले हैं उसके अंदर बेटर स्कोर करना पड़ेगा टू कवर अप द मार्क्स दैट आई हैव लॉस्ट इन माय मैथ्स एग्जाम, दैट आई विल, बिकॉज रिजल्ट अभी आया नहीं है। क्योंकि मतलब मैम बहुत तेज है वैसे तो, कि है ना कि मान लो तुम्हें अभी पेपर दिया, बस मैम आएंगी क्लास के अंदर पेपर लेकर चेक करके तुम्हें पकड़ा भी देंगी, सबके सामने सामने चेक होता है तो सबके एक साथ लगते हैं। लेकिन है अब की बार क्या है कि ना मैम को कहीं बाहर जाना था तो पेपर चेक हुआ नहीं है वगैरह वगैरह, तो बाद में जब कभी होगा तो अभी पीटीएम के टाइम पे सबके सब्जेक्ट के साथ मैं आपको मार्क्स बता दूंगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैथ्स एग्जाम हो गया है मेरा, तो उसका अभी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आई हैव टू कवर अप माय मार्क्स। तो उसके लिए मेरे को जो मेरे बाकी एग्जाम्स हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह के अंदर उसको मेरे को बेटर करना है, पिछले से भी बेटर करना है, क्योंकि मेरे को मैथ्स का भी अब की बार कवर करना है। क्योंकि जो सेम लास्ट टाइम क्या था कि लास्ट टाइम का तो बता ही दिया कि लास्ट टाइम कुछ नहीं करा था, लेकिन अब की बार भी वही है कि कुछ करा था लेकिन ब्लैंक हो गया दिमाग। लेकिन अभी बाकी पेपर्स में मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बाकी पेपर में मेरे दिमाग में रहता है। बाकी पेपर में अगर गलतियां होती हैं तो वो होती है या तो मैं छोड़ देता हूँ, पढ़ता हूँ क्वेश्चन, या तो गलत पढ़ देता हूँ, या तो कोई पार्ट होता है उसका वो छूट जाता है, बस इसमें गलती होती है, बाकी मेरी किसी में नहीं होती है। तो अभी अगला पेपर मेरा हिंदी का है, जिसके अंदर मेरे पास हरियर का मीरा के पास और डायरी का एक पन्ने आना है। डायरी का एक पन्ना सबसे बेकार चैप्टर है भाई कसम से, अगर वो आया ना पेपर के अंदर, मैं बोल रहा हूँ और ऑप्शन होगा पक्का होगा, मैं छोड़ दूंगा। तुम बायोग्राफी या फिर पहले के जमाने की तो हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हो, ऊपर से हिंदी में भी पढ़ो, और हिंदी में तो और गंदा है भाई, क्योंकि तुम्हें तो लिखनी नहीं आती वो चीजें, ऊपर से वो इसके अंदर ऐसे ऐसे नाम देंगे कि तुम्हें तो और याद नहीं आएगा कि क्या क्या लिखना होता है। तो हिंदी के अंदर यही आ रहा है, उसके बाद ग्रामर है मेरा कुछ तो है ना, अभी तो ये रिकॉर्ड कर करके मैं लास्ट रात को ही करूंगा, जो भी करना है मेरे को पढ़ाई वगैरह भी रात को होगी उसकी, क्योंकि अभी मैं चैप्टर्स की तो व्याख्या देखने वाला हूँ, क्योंकि एक बार में व्याख्या से पूरा समझ आ जाता है, 20-30 मिनट की वीडियो होती है, उसको 2x के ऊपर लगा के एकदम इजीली सब कुछ समझ आ जाता है, तो जिससे मेरा उसका तो प्रिपरेशन हो जाएगा। और हिंदी के लिए मतलब जो ग्रामर है उसके लिए मैं अपनी नोटबुक को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो वीडियो से देखना आई थिंक इट विल बी नॉट दैट बेनिफिशियल। तो अपनी नोटबुक से उसको मैं हिंदी को अपनी कंप्लीट करूंगा, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो अपने लेक्चर से देखूंगा, और उसके बाद इसके अंदर मैं और बहुत ज्यादा लाइक सबसे बेस्ट होने का वो करूंगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाए सबके अंदर ज्यादा ज्यादा, जिससे जो बाकी को अगर कोई कम रह जाए उसका मैं कवर अप कर सकूं, और तो इसलिए एकदम बेस्ट बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बताना कि जो मेरी चीज वो जो मेरे से प्रॉब्लम होती है वो अगर उसका सोल्यूशन आपके पास है तो प्लीज बताना, वरना आई हैव टू डू रिसर्च नाउ, क्योंकि अगर ये चीज हर टाइम होती रही ना तो बार बार मैथ्स में तो हालत यही होगी, क्योंकि बाद में तो और चैप्टर्स आएंगे, अभी तो 3 ही है तो 3 में ब्लैंक आउट हो रहा है, तो अगर बाकी होंगे तो उसके अंदर तो भाई जितना आता होगा वो भी भूल जाऊंगा, दैट्स वाई मेरे को इसको ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। और पहली बार मैंने 7 मिनट से ज्यादा बिना रुके बोल दिया, इसमें मैं सोच रहा हूँ भाई कैसे बोल दिया मैंने। तो अभी ये तो अब चलो इतना टाइम तो मैं अपना बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को भी अपना काम करना है, इसको पूरा एडिट करके एकदम पोस्ट करनी है, वो पता नहीं कब हो पाएगी, वो देखी जाएगी। तो अभी आई विल प्रिपेयर फॉर माय हिंदी एग्जाम, आप लोग भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, और सोल्यूशन अगर हो तो लिख के जाना प्लीज, प्लीज लिख देना, थोड़ी मेहनत मदद हो जाएगी, मेरी मेहनत बच जाएगी अगर बच गई तो ठीक है, तो उसको कर देना। और थैंक यू देखने के लिए। मैं तो थोड़ी देर में आई एम जस्ट अभी करने जाऊंगा, उसके बाद मैं अगर अगर ये भी गंदा चला मैं तो खत्म हूँ भाई, थोड़ी देर में खत्म एकदम सीधा डेड। तो मिलते हैं, बाय।